थी सिलोनी से मेरी शादी। तुफैल के सत्य मंजूर है। खैर तो है खान साईं। खैर ही तो नहीं है शफा। क्या हुआ खान साईं? फैजा ने कोई अच्छा फैसला नहीं किया। नूरे ने शरायत रखी थी तो मोहलत ले लेती, हमसे मशवरा कर लेती। उसने शौहर को बचाने के लिए सुलह की हर शर्त मान ली, बेटी को कुर्बान कर दिया। खान साईं, एक औरत और क्या करती? उसके शौहर के सिवा उसके सिर पे है कौन जो उसे सारी हयाती सहारा दे, सलोनी के सिर पे हाथ रखे? कोई नहीं है। क्या ख्याल है तुम्हारा? तो फैल ये फैसला बर्दाश्त कर लेगा? कभी नहीं। खान साईं, उसने अपना सुहाग बचाया, बीवी होने का फर्ज निभाया है। उसकी जगह पे मैं भी होती ना तो यही करती। कहीं तुमने? हाँ, मैंने ही फैजा को ये मत दी थी कि अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो कर देना, अपना सुहाग बचा लेना। ओ मेरे खुदा, मेरी बीवी ने मेरे घर में बैठकर तुफैल का घर बर्बाद करने का मशवरा दिया। मैं सारी जिंदगी उसका सामना नहीं कर सकूंगा। वो बेचारा मुझ पे अंधा एतमाद रखता है। क्या सोचेगा वो जब उसे पता चलेगा हवालात में? खान साईं के फैसले ने मेरे को जीते जी मार दिया। मैं बाहर आके अपनी इज्जत और गैरत के सारे दुश्मनों को मार चुका। और जालिम मेरी मासूम धी का निकाह उस 60 साले बुढ़े कमीने के साथ कर दिया। मैं नहीं मानता इस फैसले को। सियाती जिसमें मेरी धी का दुख ही दुख हो, नहीं कभी नहीं। मैं अदालत में बयान दे दूंगा, सब कुछ सच सच बता दूंगा। तुम्हारे निकाह तो हो गया, देख मेरी मजबूरी थी, तेरे बचाना था। सबसे पहले डंडा करूंगा। चली जा फैजा, चली जा, दूर हो जा बेटी नजरों से।
मैंने कौन खोल रहा पैसा? मैं खान साई को भी नहीं छोड़ूंगा और उन पंचायतियों को चुन चुन के मारूंगा जिन्होंने मनी का फैसला सुनाया। ये क्या जुल्म कर दिया फैसला तूने? मैंने गैरत में कत्ल किया और अब गैरत को अपने छाती में अपनी आंखों के सामने रोता कैसे देखता रहूं? अब मेरे रब्बा मेरी दी को बचा ले, मेरी दी को बचा ले मेरे रब्बा। सलोनी तेरी तो शादी हो गई है ना? वो तो मेरी गुड्डी की शादी थी। नहीं कमली, वो तेरी शादी थी उस बुड्ढे के साथ। सारे गांव में तेरी शादी का रोला मचा हुआ है। मेरी शादी मेरे भाभी के बगैर कैसे हो सकती है? सचमुच तेरी शादी थी गई है। अपनी अम्मा से पूछ। सारे गांव को पता है। फैजा भरजाई, तू परेशान न थी। खान साईं तो फैल बिरा को समझा लेंगे। ना शर्फा बहन ना, तुफैल की अखियों में तो खून उतर आया। सब पंचायतियों के खिलाफ बोल रहा था। हाँ साईं के बारे में भी। वन्नी रस्म के बदले धी के निकाह होने पर पागल थी गया। उस समय मेरा गला दबा दिया। कहता पहले ते को जान से मारूंगा फिर सबको। क्या होगा? तुफैल का गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त है। हाँ सही, अगर तुफैल हवालात से निकला तो वो खून खराबा थी वैसी। अब फैसला हो चुका है। वकील ने जमानत और सुलह के कागजात अदालत में जमा करवा दिए। 1-2 दिन में तुफैल हवालात से निकल आएगा। हाँ सही, उसे रोकना होगा, काबू करना होगा। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा। जो हुआ है वो भी गलत है और जो होने वाला है वो भी ठीक नहीं। अल्लाह सोने ने मेरी भी सुन ली है। अब मेरा भी घर आबाद थी जाएगा। मेरी घर वाली सिलोनी भरजाई ज़ेबो की तरह रुखी नहीं होगी। हाँ हाँ, किस्मत खराब फैजान की, जिसने धी को वनी की सूली चढ़ा दिया। ओ बख्शो फिरा, समझा अपनी घरवाली को। 2 वक्त की रोटी क्या खिलाती है, दिन में 100 बार सुनवाती है मुझे। और हाँ, इसको यह भी समझा दे कि फायदा बीबी के बारे में कोई बात न करे। वो सस है मेरी सस और तू फैला मेरा सुसर। वाह मेरे मालिक, क्या खेल खेली है। दुश्मन को मेरे पैर की जद्दी बना दिया। नूरे बिरा, वड्डा बोल ना बोल, कहीं ये बोल तेरे गल का अजाब ना बन जाए। वड्डा चाचा, सलोनी तो निक्की बाल है, वो मेरी बहन है। बहन है, बहन है। नहीं, तेरी चाची है, चाची। वो मेरी बहन है, चाची नहीं। खबरदार खबरदार, मेरे पोतर को कोई देखा तो। बेटा, मेरे पुत्र को कोई देखा तो। और जिस दिन से पंचायत ने फैसला किया है ना, सारी बस्ती थू थू कर रही है। हसद करती है तेरे भिरा से।
और जलता है सारा गांव मेरे जलवे से। मुझे किसी की परवाह नहीं है। हाँ माही दे बाबा, मुझको तो डर लग रहा है, तो फैला कुछ करेगा जरूर। पर नहीं, मैं कुछ तो पहले से डरा ना, मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो मेरे सामने बोल भी नहीं सकता। तो सर है मेरा वो। हाँ, जितने दिन वो अंदर है ना, उसको पता लग गया सजा काटना कितना मुश्किल है। और कहाँ जा रही है? ऐसी बात की है, रोटी ले जा, भूख मर गई है मेरी, ले जा। तो पहले का नाम ले लिया, निवाला कहाँ उतरेगा नीचे? अम्मा, अम्मा सच सच बता, क्या तूने मेरी शादी कर दी है? अभी तो मेरी गुड्डी की शादी होनी थी और तूने मेरी कर दी। तभी तो मेरी गड्डी है ना, तो मैंने अपनी गुड्डी की शादी कर दी। भाभी का इंतजार भी नहीं किया। याद है ना, बाबा मुझे अपने सीने से लगा के कहता था, तेरी शादी मैं एक शहजादे के साथ करूंगा। याद है मेरे को। फिर तूने किस शहजादे से मेरी शादी की है? तेरी अम्मा से बुलती गई है, शहजादे से नहीं, बुढ़े जादूगर से तेरी शादी कर दी। वसाया, ओ वसाया, इधर मर गया है। जी आया आया। हाँ। और ये अपना लंबरदार नहीं है? हाँ। ओए लंबरदार, ओए छोड़ तो सही, कहाँ जाता है? इधर आ, बात करनी है। आजा आजा। उस्ताद जी, हाँ, इसको क्यों बुलाया है? ओए इसे जरा छेड़ना है, जरा सेरा सुनाएंगे ना सड़ेगा। ओए लंबरदार, तुझे इसलिए बुलाया है हमने, अपनी जंज के लिए जो है ना वो सेरा याद किया है, तुझे सुनवाना है। ढोलक ढोलक मेरे यारा, सेरिया वाला मेरा नौशो बनेगा। ढोलक ढोलक मेरे यारा, सेरिया वाला मेरा नौशो बनेगा। ढोलक ढोलक। ओए ओए, शर्म कर, शर्म कर। अपनी शिक्ल देख, अपने करतूत देख और अपनी उम्र देख। ओए रखो ना बंदर, रख, बात छोड़, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तूने जो कहा है ना, ओए दिल जवान होना चाहिए, उम्र में चिकी रखे आ। दिल होवे जवान, उम्र में चिकी रखे आ। तौबा तौबा, कब्बर तो तेरे लत्ता है। ओए चढ़ा है तुझे शौक शादी का, और पहले अपना कुब तो ठीक करा। ठहर एक मिनट, बात पूरी छोड़ा। देख, वो कहते हैं ना कुब्बे वाली लत लग जाना, मुझे तो लग गई है। कहे तो तुझे लत मारूं। और तेरी शिक्ल देख के तो वैसे भी बंदे को गुस्सा आ जाता है। चला जा तू, उधर हो जा, चल। लंबरदार, तू मेरी जगह पे खड़ा हुआ है, मैंने तुझे बुलाया था, तूने जाना है, मैं क्यों जाऊं? है पागल हो गया है कबला। ठहर, बात छोड़, किधर जाता है? देख, तूफाला तेरा यार है, मैं मानता हूं कि तू
तुफैले के हवाले से तुझे ये दुख होगा कि उसकी मासूम बाल सिलोनी के साथ मेरा निकाह ठीक गया है। तेरी भतीजी लगती है। जरा सोच, उस हिसाब से मैं तेरा जवाई लगता हूँ और तू मेरा ससुर। अदब कर मेरा लंबरदार, सारा है तू मेरा। वाह हमारी किस्मत। चंगा, तेको बर्दाश्त तो करेंगे। रुक, किधर जाता है? कहीं उबाल है तुम्हें? वो सुना नहीं है तूने कि कई साल बाद रूढ़ी को भी वक्त लग जाता है। और मुझे वो वक्त लग गया है। वसाया आया आया। ओए, आज से हमारे डेरे पे भंग, नशा पानी सब बंद। आज के बाद यहाँ बिदामों की सरदाई होगी और मक्खन मलाई होगी। जो मर्जी मर खा दब चल। तेरी शिक्कल पे नूर नहीं आएगा नूरे। सुने, अंदर की तेरी जो कमीनगी है ना, ये बाहर आ रही है। सुना, मैं इसको सेरा सुना। सड़ राज इसको आ रही साड़। डलक मेरे आमी मेरे यारा सेरे हवाला। जी खान साहब। ये लो तो फैल। हाशिम अली खान तुम्हारे सामने खड़ा है। तमाम पंचायतियों का सरपंच मैं हूं। फैसला तुम्हारी बीवी और नूरे की रजामंदी से हुआ है। अगर फिर भी तुम्हें कोई एतराज है, दिल में नफरत है, तो चलाओ गोली। तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं अपने साथियों का एहतराम करता हूं। हाँ सही, आपके सामने आपका कमी नहीं, एक धी का बाप खड़ा है। कम से कम हाँ सही, आप तो मेरी धी को बनी का शिकार ना होने देते। तो फैल, तुमने मुझे हर फैसला करने का इख्तियार दिया था हाँ सही। और आपने तो मेरा करीब बर्बाद कर दिया। ये सिला दिया आपने बड़ी खिदमत का। इससे तो चंगा था मुझे आप अपने हाथ से मार देते। आपने तो मेरी गैरत सारी हयाती के लिए रोल दी। एक बीवी की मोहब्बत और एक बेटी के बाप की जिंदगी ने फैजा को बेबस कर दिया था। सुलह दुश्मनी मिटाने के लिए की गई, तो काम की आग भड़काने के लिए नहीं। अभी सिर्फ निकाह हुआ है। सलोनी मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। तुम समझना कि तुमने हाशिम अली खान को अपनी बेटी दे दी। कोई गिला, कोई शिकायत हो तो मुझसे करना, किसी और से नहीं। हाँ सही, अब मैं गांव वापस कैसे जाऊं?
कैसे मिलूंगा अपनी धी के साथ? कैसे गांव वालों की बातें सुनूंगा? कैसे? तुफैल, मजबूरी के ये फैसले पहले भी हुआ करते थे और खुदा जाने कब तक होते रहेंगे। गुस्सा दुश्मन है इंसान का। तुम अगर गुस्से में नजीर का कत्ल ना करते तो ये नौबत ना आती। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। चलो अपने घर। गुड्डी, आज मेरा बाबा घर आ रहा है। अम्मा, अम्मा, अम्मा देख, मेरी गुड्डी घुसती गई है। देख, बाबा आ गया। बाबा, एक बीवी की मोहब्बत और एक बेटी के बाप की जिंदगी ने फैजा को बेबस कर दिया था। सुलह दुश्मनी मिटाने के लिए की गई, तो काम की आग भड़काने के लिए नहीं।
अभी सिर्फ निकाह हुआ है। सलोनी मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। तुम समझना कि तुमने हाशिम अली खान को अपनी बेटी दे दी। मेरी दी, तेरी वजह से बहुत बड़ा तूफान टल गया। बस तू दुआ कर, इसी तरह सब खैर रहे। अल्लाह खासा का भला करे। उस्ताद जी, उस्ताद जी, हाँ? शरफा, जिस तरह तुफैल को मैंने समझाया है वो या मैं जानता हूँ या मेरा खुदा। खान साईं, आप शहर जा रहे हो, पीछे कुछ थी क्या तो? मैं अब और क्या कर सकता हूँ? खान साईं, कुछ नहीं हो टिक पवा गाँव में। देखो शरफा, मेरी बहू घर आई है, मैंने उसको वक्त नहीं दिया, ऑफिस नहीं गया हूँ। आतिफ अभी बच्चा है, नया नया बिजनेस शुरू किया उसने। शहर में भी बड़े काम होते हैं। वो तो मैं समझती हूँ खान साईं, पर कुछ कहना चाहती हो? वो मुझे अपनी बहू बेटे से कब मिलवाना है? बहुत जल्द। जरा हालात बेहतर हो जाए तो मैं उनको गांव ले आऊंगा, तुम्हारी हवेली में, और फिर जी भर के तुम बातें करना उनसे, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक बारी फिर वादा करके चले गए। क्या बात है, आज बहन को भाई की याद कहां से आ गई? प्लीज हैव अ सीट। मूड कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे क्या होना है? पैसे चाहिए। 2 दिन पहले तो अम्मी जान को पैसे दिए थे। आतिफ भाई, जितना आपका इस ऑफिस पे और इस पैसे पे हक है, आई थिंक उतना ही मेरा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने पैसे चाहिए? 50,000 ओनली। क्या करोगे इतने पैसों का? ये भी बताना जरूरी है क्या? ड्रॉ में मेरा चेकबुक है, वो मुझे दे दो। मुझे कैश चाहिए। जमाल, अकाउंट से 50,000 रुपए लेके आओ। हाँ अभी। चाय पियोगे या कॉफी? कुछ भी नहीं।
रिदा ये वाउचर साइन कर। क्या? मैं वाउचर साइन करूंगी? जानते नहीं इस कंपनी की मैं मालिक हूं? रिदा, I'm sorry जमाल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। कैसे संभालेगी अपना घर? हमारे यहाँ बहुत सी रस्में ऐसी हैं जो दर हकीकत गैर कानूनी और गैर इस्लामी हैं, लेकिन हम नस्ल दर नस्ल उसे कायम रखे हुए हैं। मिनाल, रिदा कहाँ है? जी मुझे नहीं पता। मुझसे पैसों पर झगड़ा करके निकली थी। मोबाइल भी ऑफ कर रखा है। सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है कुलसुम। मेरी तरबियत का इतना असर नहीं है खान साहब, जितना आपके खून का असर है। मैं लाख समझाऊं मगर खानदानी जिद तो अपना रंग दिखाएगी ना। कुलसुम। वालेकुम। रिदा आई थी ऑफिस? जी आई थी। 50,000 रुपए लेने, वो भी कैश। वो इन पैसों का क्या करती है, कहाँ जाती है, किन लोगों से मिलती है, कुछ पता है आपको? इससे क्या पूछते हो आतिफ? इसने तो हमेशा रिदा को मेरी शफकत से महरूम रखा है। तुम्हारे और मेरे बारे में उसके दिल में न जाने क्या बिठा रखा है। लगता है कि वो हमारी धीरी अच्छे बुरे की तमीज तक नहीं सिखाई इसने। आ जाने दो उसे आज। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद समझा लूंगी।